Hello students, welcome again to EduGrown. I hope all of you are good and fine. So in today's class, we will discuss the chapter 2, that is relation and functions of class 11. Okay? So बच्चे लोग आज हम ये जो टॉपिक है that is relation and function इसको हम fully complete करेंगे in one shot. That is आज हम एक ही लेक्चर में इस चैप्टर के पूरे जितने भी कंसेप्ट हैं आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने के पहले आप सभी बच्चों लोगों को सेट थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द सेट, ओके, सेट क्या होता है, तो जैसा कि सब बच्चों लोग आप लोग जानते हैं, सेट की अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होती है, सेट क्या होता है, इट इज द collection of that what is this collection of well defined object। क्या होता है, well defined object। ओके, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आपका एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, या हम बात करें कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलूं द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें गुड क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, तो गुड प्लेयर, तो ये जो डेफिनेशन है गुड प्लेयर की सभी के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी ना। भाई किसी को कोई प्लेयर अगर पसंद है तो हो सकता है कि उसे वो प्लेयर पसंद ना हो, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गुड प्लेयर इज नॉट वेल डिफाइंड, क्या है ये, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो इसको हम सेट में हम पैक नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। तो आप बच्चे लोग, आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। ओके, चलिए अब सेट के बाद, सेट थ्योरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है ऑर्डर्ड पेयर। क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें, क्लियर है, तो क्या होता है, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फिक्स्ड ऑर्डर, मीन्स एक सर्टेन ऑर्डर होगा जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर पेयर, क्लियर है। जैसे कि सपोज कि मेरे पास एक एलिमेंट, एक सेट थ्योरी में एक हम मान लेते हैं, लेट मेरे पास एक सेट है, क्लियर है, लेट ए की वैल्यू क्या है, 1,2 है, और एक हमारे पास सेकंड एक सेट है बी, वो हम मान लेते हैं 3,4। तो अगर हम इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करें तो एक ऑर्डर कैसा हो सकता है, 1,3, यस 1,3, एंड एक हो सकता है 1,4। फिर क्या होगा, 2,3 एंड 2,4। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट हम क्या कर रहे हैं, पहले रख रहे हैं, एंड जो आपका सेकंड सेट है बी, उसके जो एलिमेंट हैं वो कहाँ आ रहे हैं, सेकंड प्लेस पे आ रहे हैं। सो देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर in which we arrange these sets। okay, so this is called ordered pair, clear है। अगर हम बात करें इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या बात करें, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर की बात करें, तो लेट वी हैव टू पेयर्स, लेट द दीज आर a comma b and another is c comma d। अगर ये दो ऑर्डर पेयर क्या हैं, इक्वल हैं, तो क्या होगा, a की वैल्यू किसके बराबर, c के, एंड जो सेकंड एलिमेंट है b, b किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, b की वैल्यू किसके बराबर होगी, c के बराबर। तो दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। व्हाट इज दिस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलिए थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, लेट लेट वी हैव सेट ए क्लियर है, एंड another is set b, okay, and let a have the element a which is belongs to capital A,
and let small b belongs to capital B. ओके, तो अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो उसका सिंबल क्या होगा? A क्रॉस B। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? अगर हम इसको अरेंज करें तो आएगा A कॉमा B। अगर हम इस ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है, A कॉमा B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B, so it is called Cartesian product। क्या बोलेंगे इसको? Cartesian product। Understand? This is called Cartesian product of two sets। आई होप आप लोग क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम एक एग्जांपल लेके अभी कंसिडर करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं। देखिए, तो लेट वी हैव सेट A having elements 1, 2 and another set B having elements A, B। ओके, तो इफ वी वांट टू फाइंड, अगर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? A क्रॉस B। ओके, तो A क्रॉस B का आंसर क्या आएगा? तो मैंने क्या क्या बताया था कि A क्रॉस B में A पहले आ रहा है, A सेट पहले है, तो उसके एलिमेंट पहले रखेंगे और ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए क्या क्या बनेगा। 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे विथ A, B। तो क्या बनेगा? 1, A। यस, 1, A। नेक्स्ट क्या बनेगा? 1, B। अगेन अब हम किसका टर्न आएगा? 2 का। तो 2, A। ओके, एंड आएगा 2, B। तो ये कंप्लीट हो गया। तो A क्रॉस B का आंसर क्या आया? 1, A, 1, B, 2, A, 2, B। क्लियर है? कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्या? B क्रॉस A। क्या पूछ सकते हैं? B क्रॉस A। तो B क्रॉस A का आंसर कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, तो अब यहाँ पर फर्स्ट सेट क्या है? B है, तो उसके एलिमेंट को हम प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो यहाँ पर B क्रॉस A कैसे निकालेंगे? A, ठीक है, A का ऑर्डर पेयर बनेगा किससे? 1, 2 से। तो A, 1। यस, फिर आएगा क्या? A, 2। फिर क्या आएगा? B, 1 एंड B, 2। ये हो गया ऑर्डर पेयर ऑफ, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोला है इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, मींस A क्रॉस B, एंड दिस इज कॉल्ड B क्रॉस A। अंडरस्टैंड? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि अगर आपके पास A जो सेट है उसकी वैल्यू क्या है? 5 है। 5 का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट। यस, एम्प्टी। और B भी क्या है? 5 है। B इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। अंडरस्टैंड? B इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। सो A क्रॉस B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 5। क्या हो जाएगी? 5। अंडरस्टैंड? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने पहले देखा सेट, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट देखा हमने। फिर उसके बाद हम डिस्कस किया ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है। फिर हमने बताया कि इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अगर आप बच्चे लोगों को याद हो तो अभी हमने हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? देखिए जरा, ये डिस्कस किया था। देखिए हमने क्या बोला? A क्रॉस B की वैल्यू क्या है? 1, A, 1, B, 2, A एंड 2, B। यस, और फिर हमने क्या फाइंड किया? B क्रॉस A, एंड इन B क्रॉस A द एलिमेंट्स आर A, 1, A, 2, B, 1, P, 2। तो यहाँ से अगर इक्वेशन 1 दें और इसको इक्वेशन 2 दें, क्या हो रहा है? A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ओके, चलिए
तो यहीं पे वो आपका प्रॉपर्टी लिखी हुई है। क्या है प्रॉपर्टी? ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करना चाहेंगे। क्या बोला है? एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है? एन ऑफ ए का मीनिंग है कार्डिनल नंबर। क्या मीनिंग है? कार्डिनल कार्डिनल नंबर। तो सेट थ्योरी में सब बच्चों ने पढ़ के रखा होगा। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट्स कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पर सेट ए का कार्डिनल नंबर दिया है m। इसका मीनिंग क्या है? देयर आर m एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट्स? m एलिमेंट्स इन सेट ए। और सेकंड क्या दिया है? n ऑफ b की वैल्यू दी है n, मींस देयर आर n एलिमेंट्स इन सेट b। तो अगर हम फाइंड करें व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b, मींस जब हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो देयर आर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? m इंटू एन। क्या होंगे? m इंटू एन। एंड अगर हम b क्रॉस a फाइंड करेंगे तो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? वो भी आएंगे कितने? m इंटू एन। अंडरस्टैंड? चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लिखा है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट्स क्या हो? काउंटेबल ना हो, मींस इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। तो अगर हम ए क्रॉस भी फाइंड करेंगे तो उसका उसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो भी क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट। अंडरस्टैंड? आप ए क्रॉस भी निकालें या बी क्रॉस निकालें, दोनों में एलिमेंट्स क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपके ए ओ बी में, ठीक है, इफ ए एंड बी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट, देन a cross b is also infinite and b cross a, the number of elements in a cross b is infinite and also the number of element in b cross a will be infinite. Understand? चलिए तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ थे हमारे पास। चलिए एक एग्जांपल अगर आपसे कंसिडर करें, देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं फास्ट। सपोज कि मेरे पास है a की वैल्यू है 1,2,3, यस, और b की वैल्यू ले लेते हैं हम 5,4 ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर मुझे बता पाएंगे n ऑफ a की वैल्यू कितनी? मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ n ऑफ a कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। और यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ b इज 2। अगर हम फाइंड करें a क्रॉस b, क्या फाइंड करें? a क्रॉस b, और इसका हम निकालना चाहें कार्डिनल नंबर, तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2। अंडरस्टैंड? सो देर आर 6 एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? इसका a क्रॉस b निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। चलिए तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा? देखिए 1,5 1,5। अंडरस्टैंड? फिर क्या आएगा? 1,4। ओके, फिर ऑर्डर फिर बनाएंगे 2 से, क्या हो जाएगा? 2,5 और फिर बनेगा 2,4। फिर किसका बना लेंगे? 3,5 और क्या बनेगा? 3,4। काउंट करें 1 2 3 4 5 6। देखिए आंसर 6 आ रहा है, मीन्स टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पर आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है? 6 है। तो हमें इतना फाइंड ना करना पड़े, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे? 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2, द आंसर इज 6। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ cardinal number of set A and set B and also A cross B। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर टाइटल दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए इसको देख लेते हैं फास्ट जल्दी से। तो पहला क्या दिया है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड क्या दिया है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? देखिए पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं इसको। ठीक है, फॉर ग्राफिकल किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि सपोज हमारे पास एक सेट ए है, 1,2 है एलिमेंट्स, और एक सेट बी है, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 3,4। तो इसका ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं फास्ट। आप तो चलो वीडियो को पॉज करें और ए क्रॉस बी फाइंड करें जल्दी से। तो क्या होगा ए क्रॉस बी 1,3, यस। फिर क्या होगा 1,4 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2,3 एंड अगेन क्या आ जाएगा 2,4। देखिएगा यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आए हैं टोटल 1 2 3 4। अब इनको क्या बताना है, इनका रिप्रेजेंटेशन करना है ऑन द ग्राफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं फास्ट जल्दी से। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ऐसा। चलो अब यहाँ पर हम फास्ट पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, एक आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4। अब पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है 1,3, यस 1,3, 1,3 तो ये आएगा पॉइंट, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका 1,4, 1,4 ऊपर आ जाएगा, यस। फिर क्या आएगा 2,3, 2,3 यहाँ आ जाएगा, एंड फिर है 2,4, ये पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट मैंने यहाँ पर कर दिए, क्लियर है। तो यहाँ पर पॉइंट्स आपके ऑलरेडी मैं पुट कर दिए हैं, और यहाँ पर आप नंबरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट 1,3, ये पॉइंट क्या है 2,3 है, ये पॉइंट क्या है 1,4 है, और ये पॉइंट क्या है 2,4, ठीक है। सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पुट कर दिया। दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, यस। चलो अगर हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना हो और हमें क्या करना हो, सिर्फ हमें क्या करना हो, सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना हो, ठीक है। इसके लिए एक हम देख लेते हैं एग्जांपल क्या आएगा, देख। तो एग्जांपल इसके लिए हम मानते हैं, अभी हमको क्या करना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। मान लो कि मेरे पास ए सेट दिया है 1, 2, 3, और बी सेट क्या दिया है a, b, है। अभी हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। तो a क्रॉस b निकाल लो फास्ट जल्दी से, ठीक है। a क्रॉस b जो भी आएगा, अभी हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा ही है, और एक यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो क्या, ये a है और ये क्या है b। तो यहाँ पे 1 2 और a कॉमा b। देखिएगा 1 किससे कनेक्ट होगा a से, यस। और 2 भी किससे कनेक्ट होगा a से, एंड 3 आल्सो कनेक्टेड टू a। सेम 1 यहाँ से कनेक्ट होगा किससे, b से, 2 कनेक्टेड टू b एंड 3 आल्सो कनेक्टेड टू b। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं फास्ट जल्दी से। चलिए, तो आई होप आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर रहे होंगे। क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक आपका क्या है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम जंप करेंगे फास्ट जल्दी से। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिलेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, रिलेशन। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फास्ट जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर रिलेशन में हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो स्टार्ट करने के पहले हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, क्या क्या है, एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है बी है, ठीक है। जैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर, क्या है, एक रिलेशन आर है फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। ओके, सो ए रिलेशन क्या होता है, फ्रॉम a set A to from set B, it is the subset of A cross B। मीन्स डेफिनेशन क्या बोल रही है, जो R है
इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? क्या डेफिनेशन है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा रिलेशन क्या है। अभी हम और एग्जांपल पे इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है? आगे क्या है आपका कि द सेट ऑफ, अब यहाँ पे एग्जांपल हम लेके कर लेते हैं कंप्लीट इसको। क्लियर है? तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो पहली बात तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है, क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? इट इज द सबसेट, क्या है ये? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अंडरस्टैंड? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट ए की वैल्यू है हमारे पास, क्या है, मान लेते हैं 2,3। यस, और बी की वैल्यू है हमारे पास, क्या है, 1, 4, 9। ओके, और एक और वैल्यू ले लेते हैं 2। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, क्लियर है, अगर आप यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करें, क्या फाइंड करें, ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 यहाँ पर हैं, 1 2 1 2 3 4, 4 2 8, 4 2 8। ओके, सो टोटल 8 एलिमेंट मिलेंगे। कितने एलिमेंट मिलेंगे हमको? 8 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करें आर, क्लियर है, एक रिलेशन डिफाइन करें, मान लेते हैं रिलेशन क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, एलिमेंट्स इसके क्या है, मान लो ए एलिमेंट्स है और ये क्या है, बी एलिमेंट्स। ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है। यस, तो यहाँ पर क्या क्या पेयर बनेंगे देखिएगा। तो रिलेशन जो है क्या बनेगा हमारा, एक बनेगा 2,4। यस, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो उसके बराबर हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। यस, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। अब देखिए 2,4 3,9 एक्चुअल में ये जो रिलेशन आर है एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। अंडरस्टैंड? ओके, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, आर क्या है, एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस। देखिए ए क्रॉस बी में एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट है, जिनमें से ये दो पेयर तो बनेंगे बनेंगे, मींस ये एक प्रकार से क्या है, सबसेट है। अच्छा, इसके लिए आपको पहले सबसेट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेट थ्योरी में आपने ये सबसेट का कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ के रखा है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये जो रिलेशन है का जो बेसिक डेफिनेशन समझ में आया होगा। अभी हम और एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आर, क्लियर है, यहाँ पर जो ए है, ए क्या है, ए के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डोमेन। ए के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए क्या कहलाएंगे, वो डोमेन। डोमेन मीन्स हम क्या क्या इनपुट पुट कर सकते हैं। यस, और एलिमेंट ऑफ बी वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। यस, और यहाँ पर अगर हम बात करें 4 और 9 ये क्या कहलाएंगे, रेंज। ये क्या कहलाएंगे, रेंज। अंडरस्टैंड? चलिए, तो यहाँ पे वही लिखा है द सेट, ठीक है, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन, एंड the set of all second element called images is called the range of R। क्लियर है? वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि किसी भी रिलेशन में, ठीक है, किसी भी, अगर हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसमें मान लो कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एम एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स, एम एलिमेंट्स। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम बात करें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एम एन एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, और इस एम एन एलिमेंट्स अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, टोटल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर एम एन। क्लियर है, 2 टू द पावर एम एन।
और यही टोटल सबसेट एक्चुअल में क्या है, रिलेशन है। तो इतने रिलेशन वहां हम बना सकते हैं। यस, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट, यहाँ पे गलत लिख गया है, ये है 2 to the power mn है। क्या है, 2 to the power mn है। क्लियर है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, लेट द a has m element and let set b has n elements। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्या होगा, mn। so therefore the total number of possible relation from set A to set B is 2 to the power mn। क्लियर है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे लोग, तो आप समझ में आया होगा। और चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, हाँ ये एक एग्जांपल के थ्रू और आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पे, चलो डिस्कस करते हैं फास्ट इस एग्जांपल को हम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कंसीडर टू सेट्स P that is A, B, C, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पर क्या लिखा है, Q की वैल्यू क्या दी है, अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या। ओके, तो P के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और Q के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसके पास कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम बात करें P क्रॉस Q का क्या निकालना चाहते हैं, कार्डिनल नंबर आएगा 3 into 5, यस, तो आंसर कितना मिलेगा, 15। ऐसे 15 एलिमेंट्स के अंदर आएंगे अगर हम फाइंड करेंगे P क्रॉस Q। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन वो क्या हो जाएगा, 2 to the power 15। क्लियर है, यहाँ पर ये क्लियर है आप लोगों को। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। यहाँ पर बोल रहे हैं कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q हैज 15 ऑर्डर पेयर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जिसको हम लिस्ट ऐसे कर सकते हैं, ए कॉमा कैसे लिस्ट कर सकते हैं, ए का कंबाइन करेंगे इससे अली से, तो ए कंबाइन होगा भानु से, ए कंबाइन होगा बिनॉय से, ए कंबाइन होगा चंद्रा, फिर ए कंबाइन होगा दिव्या से। फिर सिमिलरली बी कंबाइन होगा किससे, अली से, बी कंबाइन होगा भानु से, डेटेटस। Similarly, C combined होगा अली से, C will combine with Bhanu, C will combine with Binoy and that is. So there are total 15 elements in P cross Q। अब एक रिलेशन हम यहाँ डिफाइन करेंगे बच्चों, क्या रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि now introducing a relation R between the first element X and the second element Y of each ordered pair x, y as, उन्हें रिलेशन क्या डिफाइन किया है, मान लिया कि ये इसमें x एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने क्या है, y एलिमेंट्स हैं। क्लियर है, और एक रिलेशन हमने बनाया, रिलेशन क्या बनाया कि x, y, यस x, y सच दैट x जो है, x क्या है, इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, मतलब नेम जो दिए, नेम क्या क्या दिए हैं, अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या, इनका फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। यस, चलिए वेयर एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल पी से, एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। तो रिलेशन क्या बनेगा, चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार रिलेशन बनाएं। ठीक है, चलिए अभी मैं बनाता हूं, यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, आर की वैल्यू, जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, उन्होंने बोला क्या, x इज द फर्स्ट लेटर। अगर मैं a ले लूं, a क्या ले लूं, फर्स्ट एलिमेंट a ले लूं, तो सेकंड एलिमेंट उससे ही मिलता जुलता लेटर कौन सा है, अली में है, a फॉर अली, यहाँ लिख लेंगे a फॉर अली। क्लियर है, ये बन गया, यहाँ पे कंबाइन हो गया। फिर अगर मैं लेता हूं, अब देखिए अली से और कुछ मींस ए से और कुछ कंबाइन हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। नाउ अब बी से कंबाइन करते हैं, बी से कंबाइन क्या हो जाएगा, भानु, बी से क्या कंबाइन हो जाएगा, भानु। ठीक है, क्या बी से कोई और कंबाइन हो रहा है, हाँ हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, बी इज कंबाइंड विथ बिनॉय, बी इज कंबाइंड विथ बिनॉय। ओके, नेक्स्ट आपका सी,
सी किससे कंबाइंड होगा? सी कंबाइंड होगा चंद्रा से। सी किससे कंबाइंड होगा? चंद्रा से। ठीक है, लेकिन एक बात और देखने की बात है यहाँ पे कि यहाँ पे लास्ट नेम दिव्या है, लेकिन यहाँ पर जो आपका पी सेट है उसमें पी से कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा रिलेशन क्या बना? ए फॉर अली, बी फॉर भानु, बी फॉर बिनॉय, सी फॉर चंद्रा। अंडरस्टैंड? चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये रिलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसके बाद ये जो हमने रिलेशन बनाया है, क्या हम इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। कैसे? देखिए, ए बी सी, ए कंबाइंड विथ अली। ओके, अब यहाँ बी किससे कंबाइंड हो रहा है? बी इज कंबाइंड विथ भानु, एंड बी इज कंबाइंड विथ बिनॉय, एंड सी इज कंबाइंड विथ चंद्रा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर दिव्या से कोई कनेक्ट नहीं है। यस, डी फॉर दिव्या, एंड देयर इज नो एलिमेंट फ्रॉम डी इन पी। अच्छा, अब देखिएगा ए बी सी ये क्या कहलाएंगे? डोमेन। क्या कहलाएंगे? डी फॉर डोमेन। क्या कहलाएंगे? ये डोमेन कहलाएंगे। और यहाँ पे अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या ये सभी मिला के क्या कहलाएंगे? कोडोमेन। क्या कहलाएंगे? कोडोमेन। लेकिन वहीं अगर मैं से बात करूं किसकी? अली की। अंडरस्टैंड? यहाँ कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, अगर मैं बात करूं अली की, मैं बात करूं भानु की, मैं बात करूं बिनॉय और चंद्रा, ये सब मिला के क्या बनाएंगे? रेंज। रेंज मीन्स आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द डोमेन। डोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल इनपुट्स आर कॉल्ड डोमेन। या हम बात करें कि ए क्रॉस बी सेट की बात करें, तो ए क्रॉस बी सेट में इसमें बात करें, इसकी बात करें हम डोमेन ए क्रॉस बी की। हाँ, बच्चे लोग हम किस में डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे? देखिए, अगर हम बात करें ए क्रॉस बी की, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में ए के जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स मान लो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ये क्या कहलाएगा? डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन। और यहाँ पे जो बी के जो एलिमेंट होंगे, लेट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो ये बी क्या कहलाएंगे? कोडोमेन। क्या कहलाएंगे? कोडोमेन। और जो आउटपुट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेंज। जो आउटपुट्स होंगे वैलिड आउटपुट, वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, अब बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। क्लियर है? तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? रिलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशन की। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लेट ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये दिया है। और डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। क्लियर है? रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया है बच्चों लोग? ए टू ए डिफाइन किया गया है। मीन्स जो रिलेशन है इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी अब। क्लियर? क्या कि जो रिलेशन डिफाइन किया जाएगा वो 100% श्योर है कि वो सबसेट किसका होगा? ए क्रॉस ए का होगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे ए क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर क्या निकाल रहे हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 6 हैं। तो 6 ए में है और 6 अगेन ए में है, तो देयर आर टोटल 36 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। अंडरस्टैंड? चलिए, तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि define a relation R from A to A by the relation R x, y। क्या दिया है? x, y such that y की वैल्यू क्या है? x plus 1 है। चलिए, रिलेशन हम बना लेते हैं फास्ट जल्दी। ठीक है, रिलेशन क्या बनेगा देखते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 plus 1 2, 1 plus 1 2। अंडरस्टैंड? अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। क्या हो जाएगी? 3। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4। फिर x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 5। क्लियर है? लेकिन अगर x की वैल्यू 6 है, 7 तो इसमें दिया ही नहीं है, आपके इनपुट्स में 7 तो है ही नहीं। ठीक है, आपके ए सेट में
7 वैल्यू नहीं है, इसलिए रिलेशन कहाँ से बनेगा, ओनली 1,2, 2,3, 3,4 एंड 4,5। क्लियर है। इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। क्या बनाना है, एरो डायग्राम। चलिए जल्दी से एक फिगर बनाते हैं एरो डायग्राम का। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये सेकंड, ठीक है। चलिए फास्ट जल्दी से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है 1, दिस इज द 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया ए, और यहाँ पे भी ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है। एक एलिमेंट छूट गया है हमसे, ठीक है। 5 के लिए क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं। 5 के लिए 6 तो आ सकता है ना, हाँ आ सकता है। हाँ 6 के लिए 7 नहीं आएगा, ठीक है। बच्चे लोग थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना। क्या है, 1 के लिए x प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा। 2 के लिए क्या होगा, 3, एंड 3 के लिए क्या होगा, 4, और 4 के लिए 5, एंड 5 के लिए क्या होगा, 6। लेकिन 6 के लिए 7 यहाँ पर इनपुट में नहीं है, एलिमेंट में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। क्लियर है। चलिए तो 1 किससे कनेक्टेड है ये देख लेते हैं फास्ट जल्दी से। 1 कनेक्टेड इज 2। यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। 2 इज कनेक्टेड टू 3, 3 is connected to 4, 4 is connected to 5, and 5 is connected to 6। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका डोमेन, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द डोमेन। डोमेन, डी फॉर डोमेन, क्या हो जाएगा, डोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6। यस। और यहाँ पर को डोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। मीन्स सेट, मीन्स जो सेकंड आपका सेट है उसके सभी एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज क्या होगा, सेकंड एलिमेंट। देखो ये जितने भी सेकंड एलिमेंट्स है ना वो सब क्या कहलाएंगे, रेंज। रेंज क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, ये 6। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना है, ठीक है। तो ये बच्चे लोग थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट। चलिए तो ये हो गया रिलेशन का एक बेसिक एग्जांपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइटल आपका क्या दिया है, इनवर्स ऑफ रिलेशन। क्या दिया है, इनवर्स ऑफ रिलेशन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है डेफिनेशन, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। कौन कौन से, एक सेट ए है एंड एक सेट बी है, दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। एक रिलेशन आर है, बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन जो है वो डिफाइन है कहाँ से, ए क्रॉस बी में। क्लियर है। देन द इनवर्स, इनवर्स ऑफ रिलेशन आर डिनोटेड बाय, यहाँ आर, ये आर इनवर्स ऐसे लिखेंगे, हाँ ठीक है। तो आर इनवर्स क्या है, एक इट इज ऑल्सो रिलेशन, लेकिन अभी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी टू ए, मतलब कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी क्रॉस ए। क्लियर है। तो वो क्या होगा, जैसे कि अगर हमारे पास आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है, वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो अगर आर इनवर्स की बात करें, ठीक है, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी की जगह क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू। क्लियर है। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r इनवर्स। क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो डोमेन ऑफ r है, मींस डोमेन ऑफ रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। क्या हो जाएगी बच्चों लोग, इंटरचेंज। कैसे, कि डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, और जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन। यहाँ लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ, यहाँ पे r इनवर्स है, क्या है ये, r इनवर्स। और वहीं रेंज ऑफ आर जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए क्लियर है, आगे बढ़। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। क्लियर है, फंक्शन। तो फंक्शन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
और 11th एंड 12th, ठीक है, ये दोनों क्लास में आपके काम आएगा, इसलिए इसका जो बेसिक बहुत जरूरी है। क्लियर? और एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यू पॉइंट वाइज भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या बोल रहा है, अभी तक हमने पढ़ा रिलेशन, क्या पढ़ा बच्चे लोग, रिलेशन पढ़ा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है, लेकिन इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? तो एफ, चलिए, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे क्या, कि जो आपका रिलेशन है, क्लियर है, फंक्शन के लिए अगर हम बात करें, क्लियर है, अभी तक रिलेशन तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, क्लियर है, लेकिन फंक्शन के लिए अगर हम बात करें तो इट इज द स्पेशल टाइप, इट इज द स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो उसको हम शो किससे करेंगे, सिंबल उसके लिए है एफ। क्या है, एफ। ठीक है, एफ क्या है, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या हम बात करें फंक्शन, फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। अब अगर स्पेशल है तो मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन लगेंगी। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि इंडिया कंट्री है, ठीक है, तो कंट्री में हम जो डिफेंस है, डिफेंस रिक्रूट करती है आर्मी पर्सन को, किसको लेती है, आर्मी पर्सन को। क्लियर है? तो एक ये रिलेशन हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया, एक रिलेशन, आर्मी पर्सन क्या हो गए, एक रिलेशन ले लिया। ठीक है, क्लियर है? रिलेशन मतलब कुछ कंडीशन लगा के वो रिक्रूट करेंगे सिविलियन सिविलियन से। लेकिन अगर हम बात करें इन आर्मी पर्सन के अंदर भी, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के पर्सन को सिलेक्ट किया जाए, जिनको क्या बोले हैं, वो कमांडोज। क्या बोलते हैं, कमांडोज। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये कमांडोज क्या हो जाएंगे, एक स्पेशल स्पेशल टाइप रिलेशन। क्या हो जाएगा, ये स्पेशल टाइप का रिलेशन। अंडरस्टैंड? तो वही सेम यहाँ पर हम वही कंसेप्ट अगर अप्लाई करें, क्लियर है, तो एक रिलेशन है, रिलेशन में भी अगर हम कुछ कंडीशंस डाल दें, कुछ स्पेशल कंडीशन डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो चलिए हम फास्ट बात कर लेते हैं कि इसकी जो कंडीशंस होती हैं फंक्शन की क्या होती हैं। क्लियर है? तो ये बात कन्फर्म है कि फंक्शन क्या है, रिलेशन है। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो कुछ कंडीशंस लगाएंगे वो, चलिए कंडीशंस क्या लगा रहे हैं देखते हैं। उन्हें कंडीशन क्या बोली है कि a relation from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one unique image in set B। क्लियर है? मान लेते हैं कि दो सेट हैं A क्रॉस B। ठीक है, A बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, फॉर ईच फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर इज यूनिक एलिमेंट। क्या होगा, यूनिक एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या होगा, सी होगा, बिलोंग्स टू कैपिटल बी। क्लियर है? एक यूनिक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ये जो यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इमेजेस। क्या कहलाएंगे वो, इमेजेस, इमेजेस ऑफ एलिमेंट ए। क्लियर है? तो बी क्या कहलाएगा, इमेजेस कहलाएंगे। और वहीं ए क्या कहलाएगा, प्री इमेजेस। क्या कहलाएगा, प्री इमेजेस। अंडरस्टैंड? कितना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। तो इन अदर वर्ड्स फंक्शन क्या हो जाएगा, इट इज द रिलेशन सच दैट नो टू पेयर्स इन द रिलेशन हैव द फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है? किसी के पास दो ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे। इसको और हम डिटेल में समझते हैं, जरा आते हैं देखते हैं ना। तो हम यहाँ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल है यहाँ पे पहला, ठीक है, कि चलो चलो, तो इस एग्जांपल में, ठीक है, यहाँ एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि
ए की वैल्यू क्या दी है 1, 2, 3, बी की वैल्यू क्या दी है 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं F1, F2, F3, दीज आर रिलेशन, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं ये बताना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखें कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, ओके, every function is a relation, but every relation means, but vice versa is not true, understand? Yes, what I means, every function is a relation, क्या मैं बोल रहा हूँ, every function is a relation, okay, but every relation is a function is may or may not be true, may or may not be true, क्लियर है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें एवरी फंक्शन, ये 100% एक रिलेशन होगा। वही मैंने बोला कि यहाँ पर ये सभी जो फंक्शन f1, f2, f3 लिखे हुए हैं ये 100% क्या है, 100% सही। लेकिन अभी इनको बताना है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये डिस्कस करेंगे, क्लियर है। पहला f1 देखते हैं। f1 में देखो 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से, 1 कनेक्टेड 2 से, यस ठीक है। फिर सेकंड 2 कनेक्टेड 3 से, कोई दिक्कत नहीं, और 3 इज ऑल्सो कनेक्टेड 4 से। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन क्या है, कि फंक्शन डेफिनेशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड कनेक्टेड टू ईच यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, क्लियर है। तो यहाँ के सभी एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो हम बोल सकते हैं f1 क्या है, इट इज अ फंक्शन, यस इट इज द फंक्शन। अब आते हैं सेकंड, देखते हैं f2 क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो 1, 2 और 1, 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्ट हो गया और 1, 3 से भी कनेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पर यूनिक इमेज तो नहीं रही, क्लियर है। यूनिक यहाँ पर 1 2 से भी कनेक्टेड है और 1 3 से भी कनेक्टेड है, जबकि डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट। अब यहाँ पे इसके लिए यूनिकनेस कहाँ रही, 1 2 से भी कनेक्ट हो गया और 1 3 से भी कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है। अब हम F3 देख लेते हैं। F3 1 किससे कनेक्टेड है, 3 से, 1 कनेक्टेड है 3 से और 2 कनेक्टेड है 4 से। लेकिन ये लोग 3 को भूल गए, 3 को उन्होंने कनेक्ट किया ही नहीं, जबकि हमारी डेफिनेशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड कनेक्टेड टू, ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी इन सेट कैपिटल बी, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे उन्होंने 3 को कनेक्ट किया ही नहीं, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ओनली f1 इज अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा f1 f2 f3 एक रिलेशन तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फंक्शन कौन है, ओनली f1 है, क्योंकि वही जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अभी हम और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिससे आपको फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास 3 डायग्राम, 4 डायग्राम दिए हुए हैं। कितने डायग्राम दिए हुए हैं, 4 डायग्राम। ये एक F1 है, क्या है ये F1, यहाँ पे रिलेशन क्या है F2 है, और यहाँ पे रिलेशन क्या है F3 एंड दिस इज द रिलेशन F4। तो F1 की बात कर लेते हैं फास्ट जल्दी से। F1 में क्या बोल रहा है कि 1 कनेक्टेड टू D, यस, 2 इज कनेक्टेड टू B एंड 4 इज कनेक्टेड टू E। लेकिन ये किसको भूल गए, भूल गए 3 को भूल गए, ये 3 को भूल गए। 3 को कनेक्ट करना जरूरी है ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे 3 को भूल गए, इसलिए f1 इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 कनेक्टेड टू ए है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 भी कनेक्टेड बी से है, कोई दिक्कत नहीं। 3 कनेक्टेड है सी से। अब देखते हैं यहाँ 4 उनने सी से भी कनेक्ट किया और 4 को ई से भी कनेक्ट किया, तो यहाँ पे यूनिकनेस नहीं रहेगी ना, मीन्स ईच एलिमेंट कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे यूनिक एलिमेंट कहाँ कनेक्ट है, यहाँ यूनिक एलिमेंट से कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, यहाँ 4 की कनेक्टिविटी किससे बन रही है, सी से, और साथ साथ ई से ही बन रही है। तो यहाँ पे 2 कनेक्टिविटी है, इसलिए F2 इज नॉट अ फंक्शन, अंडरस्टैंड। चले अब F3 देख लेते हैं। 1 कनेक्टेड है, क्लियर है, ए से, 2 is connected to B and 3 is connected to B,
अब यहाँ बच्चों को डाउट होता है कि सर 2 बी से कनेक्टेड है और 3 बी इट इज ऑल्सो कनेक्टेड बी, तो हमें उससे क्या करना, 2 को थोड़ा ना पता चल रहा है कि वो कि 3 बी से कनेक्टेड है। यस, 2 को क्या लग रहा है वो तो बी से कनेक्ट है, उसके लिए वो यूनिक है। और 3 भी किससे कनेक्ट है, 4 से, तो उसे भी लग रहा है कि वो यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट है। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल इसका अगर हम ले लें, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, +2 रखूं, तो y का आंसर कितना आएगा, 4। क्लियर है। और अगर मैं x का वैल्यू -2 रखूं, तब भी तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। मतलब +2 किससे कनेक्टेड है, 4 से, और -2 भी किससे कनेक्टेड है, 4 से। तो ये फंक्शन है। यस, तो यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है। यहाँ पर जो आपका 2 कनेक्टेड है किससे, a से, एंड 3 आल्सो कनेक्टेड टू b, तो ये फंक्शन है, इट इज द फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं फास्ट। यहाँ पे 1 है, इससे कनेक्टेड है, 2 इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, 4 भी इससे कनेक्टेड है। मतलब सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं यूनिक एलिमेंट से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फंक्शन है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या क्या है, f2 है एंड f4। कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर हैं, आपके जो फंक्शन है वो क्या क्या है, एक f2 है और क्या है, f4। दीज आर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। क्लियर है आप बच्चों लोगों को कंसेप्ट। अभी थोड़ा सा और कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दी है, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या दिया हुआ है, रियल वैल्यूड। कुछ नहीं है, अगर आपके पास फंक्शन है f सच दैट a to b, तो यहाँ पे जो b है, b क्या है एक्चुअल में, कोडोमेन। क्या है, कोडोमेन। और अगर कोडोमेन मीन्स जो b है वो बिलोंग कर जाए किससे, रियल नंबर से, क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड। क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर ए बी, ठीक है, अगर ए बी आपका क्या हो, रियल नंबर से बिलोंग करे, किससे बिलोंग करे, रियल नंबर से, तो इसे बोलेंगे रियल फंक्शन। क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगर ओनली बी है रियल नंबर से कनेक्टेड, तो हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर ए और बी both are the subset of real number, if a and b both are the subset of real number, then it is called real function। क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन। तो एक है रियल वैल्यूड और यहाँ बात कर रहे हैं रियल फंक्शन। अंडरस्टैंड। चलिए आगे कुछ हम और बेसिक डेफिनेशन बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। चलिए इस तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार फिर से आपको एक रिवाइज कराना चाहूंगा। क्या, हाँ, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक तो हमारे पास डोमेन, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन, यस, और होता है लास्ट में क्या, ठीक है। सपोज कि मेरे पास है एक फंक्शन है, एक रिलेशन डिफाइन है सच दैट, या यहाँ पे ऐसे एफ लिख लेते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। क्लियर है। तो ए टू बी में ए क्या कहलाएगा, डी फॉर डोमेन, और बी क्या कहलाएगा, को डोमेन। यस, ए क्या कहलाएगा, डोमेन, और बी क्या कहलाएगा, को डोमेन। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी जो होंगी वैलिड आउटपुट्स। क्या होंगी, वैलिड आउटपुट्स। देखिए कोडोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, और इसके अंदर जो वैलिड आउटपुट्स होंगे क्या होंगे, वैलिड आउटपुट, वो क्या कहलाएंगे, रेंज। वो क्या कहलाएंगे, अंडरस्टैंड। जैसे कि एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं फास्ट। हाँ, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, ठीक है, सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल डिफाइंड है, y इक्वल, यस। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे सी फॉर को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर। अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे बताएं, क्या इसमें हमें आउटपुट कभी नेगेटिव नंबर मिलेगा, कभी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। यस, हम जिसमें कितना भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट कर लें, मतलब मैंने -2 -3 -5, ठीक है, +1 +2 2.5 3.5, कुछ भी पुट करो, हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट
क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर, मीन्स 0 to इन्फिनाइट, यस 0 to इन्फिनाइट, ये क्लोज इंटरवल कहलाता है, ये ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मुझे नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो मीन्स कोडोमेन तो रियल नंबर था, लेकिन जो आउटपुट है वैलिड आउटपुट वो क्या कहलाएगा, रेंज, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपका डोमेन ऑल वैलिड इनपुट्स यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, और कोडोमेन मतलब ऑल पॉसिबल आउटपुट्स वो भी क्या है, रियल नंबर। लेकिन जो वैलिड आउटपुट्स हैं जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे, जो आउटपुट मिलेगा हमेशा पूरा हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर को शो कैसे किया जाता है, 0 to इन्फिनाइट, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। चलिए, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, क्या होगा, तो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, क्लियर है। ये आपका एक फंक्शन है, मीन्स यहाँ पे x की हम कोई वैल्यू पुट करेंगे y इसको फॉलो करेगा, मीन्स y फॉलोज द x। अगर वो y किसको फॉलो कर रहा है, x कर रहा है, मतलब वो आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है ना, किसकी आइडेंटिटी को, x की आइडेंटिटी को, इसलिए इस फंक्शन को क्या बोला गया है, आइडेंटिटी फंक्शन। y इक्वल टू एक्स एक क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर इसका हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए, चलो, तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा आएगा इसका, क्लियर है, क्या आ गया, तो ये ग्राफ आपका क्या शो कर रहा है, y इक्वल टू, ये ग्राफ कैसे आया, आप कुछ मत करें, x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू, मान लो कि x की वैल्यू 1 पुट करी हमने, y भी क्या आएगा, 1 आएगा, x की वैल्यू -1 पुट, y की वैल्यू क्या आएगी, -1, x की वैल्यू 0 पे y भी क्या मिलेगा, 0, x की वैल्यू पे 2 पे क्या मिलेगा, y भी 2 मिलेगा। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे ऐसा, और हमें जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये फिगर मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ है, ये 0, यस। तो ये एक प्रकार से आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें डोमेन, क्या हम इस फंक्शन में, ठीक है, जो कि डिफाइन है आर टू आर, क्या डिफाइन है, एफ सच दैट आर टू आर, तो यहाँ पर जो आपका डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है, डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, और इसका कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है, और रेंज भी क्या होगी, जब हम पुट कर रहे हैं कोई भी नंबर हमें वही नंबर आउटपुट में मिल जा रहा है, तो अगर डोमेन रेंज है तो आपका, सॉरी डोमेन आपका क्या है, रियल नंबर है, रेंज रेंज भी क्या होगी, वो भी रियल नंबर, ठीक है। चलिए, ये एक प्रकार का फंक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट और आगे डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में, ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, क्या दिया है, कांस्टेंट, y इक्वल टू सी, ठीक है, y इक्वल टू सी एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम कैसे हम ड्रॉ करेंगे, देखिए, और ये देखिए, तो यहाँ पे 0, 0 और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू c, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो देखिए इसकी वैल्यू, ठीक है, सभी x की, यहाँ पे इन्फिनाइट वैल्यूज पुट करें, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइड वैल्यू पुट करें और राइट साइड कोई वैल्यू पुट करें, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, c, आउटपुट क्या मिलेगा, c। तो यहाँ पे डोमेन डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, c, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका फंक्शन कौन सा हो गया, आपका ये फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फास्ट जल्दी से, नेक्स्ट टाइप का फंक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन, क्या दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ मॉडुलस फंक्शन का जो डेफिनेशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मॉड का काम क्या होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी इनपुट पुट करेंगे हमें आउटपुट क्या मिलेगा,
ऑलवेज पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो ये इसका जो फंक्शनैलिटी है वो वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। ठीक है, सपोज कि हमने एक नंबर डाला x लेस देन 0। क्लियर है? क्लियर है? इसे यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल नॉट ऑफ x। ठीक है, मानो कि मैंने वैल्यू वैल्यू डाली x इक्वल टू -2। तो इसका काम क्या होगा? f ऑफ x क्या हो जाएगा? -2। यस। तो इसको पॉजिटिव कैसे करेगा कि ये नेगेटिव साइन के साथ ऐसा खुलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? +2। तो देखो इनपुट हमने क्या डाला? नेगेटिव नंबर, लेकिन आउटपुट क्या मिला? पॉजिटिव नंबर। यस। वैसे यहाँ पर है व्हेन x लेस देन 0 द आउटपुट इज -x। यस। और व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द आउटपुट इज x। तो यहाँ पर हम ग्राफ इसको बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐसा ग्राफ क्या आएगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइड है x ग्रेटर देन इक्वल, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं ग्राफ। ठीक है, इस टाइप ग्राफ आएगा। और लेस देन 0 के लिए ठीक है क्या आएगा? -x। तो -x ग्राफ ये होगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और पॉइंट पुट करेंगे तो हमें आंसर ऐसा। यस। चले, तो यहाँ पर जो डोमेन है हम सभी रियल नंबर डाल पा रहे हैं, यस r डाल पा रहे हैं, लेकिन जो रेंज है, ठीक है, जो रेंज है वो हमें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो क्या दे रहा है हमको? एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है। यस। क्या हो जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट। कह रहे हैं ये हो गया आपका फंक्शन मॉडुलस फंक्शन। चलिए नेक्स्ट टाइप का फंक्शन करेंगे फास्ट। द नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या है? मॉड x बाय x, जिसका आउटपुट क्या है? जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, मॉड x तो क्या खुलेगा? -x। क्लियर है? हम्म? और मीन्स तो पॉजिटिव बना देगा और नीचे -x, तो आंसर क्या आएगा? -1। तो आंसर क्या है? -1। और 0 पे 0 और ग्रेटर देन पे पॉजिटिव रहेगा। तो ग्राफ कैसे आएगा इसका? देखिए 1 मिनट। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ। जब x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या मिलेगा? 1। क्या मिलेगा आंसर? 1। और जब x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0, तो आंसर क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर इस टाइप का नेगेटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट है 0,1 और ये पॉइंट है 0,-1। तो ये पॉइंट क्या है? और यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऐसा बबल, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। यस, तो दीज पॉइंट्स आर डिसकंटिन्यूअस। तो ये होगा आपका ग्राफ। अब आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? या तो 1 मिल रहा है या तो 0 मिल रहा है, या आउटपुट देख क्या, या तो आपको 0 मिल रहा है या -1 मिल रहा है या +1। तो रेंज रेंज क्या होगी आपकी? -1, 0 और +1। और डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर। थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो इसका सिंबल क्या होता है? f ऑफ x ये होता है। चलिए, तो ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसको इसका फंक्शन, इसका जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो क्या है? फंक्शनैलिटी क्या है यहाँ पे? तो इसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं। इसका काम क्या है? जैसे नाम से दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब कि यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे, कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करेंगे, हमें इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है? एक इंटीजर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? इंटीजर। देखते हैं कैसे। कि सपोज कि मैंने इसे पुट किया f ऑफ 1.5। क्या पुट किया? 1.5। यहाँ पे आएगा 1.5। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा? 1.5 में 1.5 में जो इंटीजर है वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर हमने पुट किया f ऑफ 3.5, 3.5 में जो इंटीजर है, ठीक है, वो इंटीजर क्या आएगा? 3 आएगा। यस। और अगर हम बात करें 4.5, 4.5 में यहाँ पर
मीन्स 4 से लेके 4.5 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या 4 ही तो है, तो आंसर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अंडरस्टैंड। और अगर हम बात करें, क्या बात करें, एफ ऑफ 1 की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तो 1 ही मिलेगा। यस। अगर हम बात करें एफ ऑफ, अगर हम इनपुट डालें इंटीजर तो इंटीजर तो मिलने ही वाला है, तो आंसर 2 मिलेगा। लेकिन अगर हम इसमें डालें -3.5 तो आंसर क्या मिलेगा -3.5 का आंसर मिलेगा -4। अंडरस्टैंड। और अगर हम इसमें इनपुट इनपुट डालें -5 तो आंसर क्या मिलेगा -6। क्लियर है। तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका ग्राफ हम फास्ट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। चल जल्दी से पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्या क्या आएगा, 1 2 3 -1, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। हम अपने 3 ही पॉइंट डिस्कस करेंगे। 1 2 1 2। देखिए क्या हो रहा है कि जब 0 से लेके 1 तक, जैसे कि एफ ऑफ 0.5, इसका आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे इनपुट 1 हुआ, ठीक है, इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे जंप करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। यस। इसलिए यहाँ पे हमने बबल लगाया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहा है वो डिसकंटिन्यू पॉइंट है, इसलिए हमने वहाँ पे क्या लगाया है बबल लगाया है। ठीक है। अब जैसे 1 से लेके 2 तक की जितनी वैल्यू है, जैसे कि 1.5, 1.5 का आंसर क्या है 1 है। ठीक है। 1.99 भी पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन जैसे ही इनपुट क्या हो गया 2 तो आउटपुट क्या हो जाएगा 2। ठीक है। ऐसे क्लियर है। आप ऐसा जाएगा ये। ठीक है? और जैसे इनपुट 3 हुआ तो इसको अपनी जगह पे छोड़ेगा और यहाँ जंप कर जाएगा। क्लियर है। सेम यहाँ पे आएगा ऐसा। ठीक है। -1 -2। क्लियर है। और जैसे ही -1 हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा -2। जैसे ही इनपुट -2 हुआ आउटपुट क्या हो जाएगा -3। चल ठीक है। आई होप ये आपको ग्राफ समझ में आ रहा हो। इसको बोलते हैं स्टेयर केस। क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो ये लग रहा है ऐसा सीढ़ी जैसा लग रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं स्टेयर केस। ठीक है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं डोमेन। तो डोमेन तो हम सभी ऑल रियल नंबर्स में डाल पा रहे थे, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर्स। लेकिन रेंज, रेंज में क्या आपको रियल नंबर मिल रहा है, नहीं। इसमें रियल नंबर का सबसेट मिल रहा है, दैट इज इंटीजर। क्या मिल रहा है इंटीजर। हमें आउटपुट में सिर्फ क्या मिल रहा है ओनली इंटीजर्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं ओनली इंटीजर्स। दैट्स व्हाई इसका आउटपुट देखो यहाँ 1 है, ये 3 है, 4 है, -4 है, -6। तो आउटपुट क्या मीन्स रेंज। रेंज क्या है इसका इंटीजर, और डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर। क्लियर है। आई होप ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। क्लियर है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है एफ जो लाइक डिफाइंड है फ्रॉम एक्स टू आर, और एक जी है वो भी एक्स टू आर डिफाइंड है। तो फंक्शन है जहाँ पे एक्स क्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर हम दो फंक्शन एफ और जी दिए हैं, क्या दिए हैं एफ एंड, अगर हम एफ प्लस जी करें, क्या करें एफ प्लस जी करें, तो वो भी क्या होगा एक्स टू आर डिफाइंड होगा। क्लियर है। और अगर हम बात करें दो फंक्शन का डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, क्लियर है, और एक हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो अगर हम एफ माइनस जी करें ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। यस। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर नंबर क्या होगा कि सपोज आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और अगर हम के एफ ऑफ एक्स करें, ठीक है, तो वही रहेगा। यस। एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर, मतलब एफ इंटू जी ऑफ एक्स करें, आंसर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स।
वैसे ही किस लिए करें, डिवाइड के लिए करें। तो डिवाइड के लिए क्या हो जाएगा, f बाय जी, दैट मीन्स f ऑफ x माइनस अपॉन g ऑफ x। तो यहाँ पे वो वैल्यू हमको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी जहाँ पे x क्या हो, 0 हो, मतलब वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसमें gx डज नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस में आगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। ये एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो वाई इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स ये कितना दिया है, 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और निकालना है, f बाय जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी निकालना है। तो f प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स प्लस, आंसर क्या आएगा, f ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और ये क्या जाएगा 2x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये लगता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या उन्होंने बोला है, f माइनस जी, f माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा, यस। फिर उसके बाद क्या है, f इंटू जी, दैट मीन्स f ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई किससे, जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 3, हो गया एफ इंटू जी। लास्ट क्या बचा हमारे पास, एफ बाय जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाय, फिर यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो हमको लिखना पड़ेगा, एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस, क्योंकि अगर माइनस वन बाई टू पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं फास्ट जल्दी से। यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स। हाँ, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स क्या है, और जी ऑफ एक्स क्या है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स है। हमें क्या निकालना है, एफ प्लस जी, क्या निकालना है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट एक्स प्लस एक्स। उन्होंने बोला एफ माइनस जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स क्या निकाल लो, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा आंसर, रूट एक्स माइनस एक्स। फिर क्या निकालना है हमको यहाँ पे, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इंटू, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 3/2। और लास्ट का एक निकाल लेते हैं, एफ बाय जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, अंडरस्टैंड। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स, अंडरस्टैंड। चलिए क्या आंसर है, फिर एक्स नॉट इक्वल, करते हैं। तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं तो उनका कॉम्बिनेशन, कि एफ प्लस जी बनाना है, एफ माइनस जी बनाना है, या एफ इंटू जी बनाना है, क्लियर है। तो ये मेनली आपका बेसिक्स था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है जिसका हमने बेसिक आज डिस्कस किया, इसका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का, क्लियर है। अब हम इसके बाद इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर बच्चे लोग, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।